Hello student, welcome back to my YouTube channel Biochem Academy. तो इसमें हम लोग समझेंगे कि जल का आयनिक गुणनफल ज्ञात करने के लिए किस तरीके से हम लोग किसका प्रयोग करेंगे। ठीक है, इन सभी चीजों के बारे में क्या करेंगे हम समझेंगे। ठीक है। तो अभी आपको बताया गया कि 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर, ठीक है, अगर 25 डिग्री सेंटीग्रेड जल का तापमान है, यहाँ पर किसका, जल का, ध्यान रखिएगा, जो तापमान है ये जल का है। ठीक, जल का तापमान पर अगर हम लोग देखें, यानी किस पर देखें, H2O पर, तो जो हमारे एच आयनों की आयनिक मोलर चालकता है वो 349.8, ठीक, और ओ एच आयनों की जो आयनिक मोलर चालकता है 198.5 है। ठीक है, ये चीजें इसमें बताई गई हैं। अब इसको हम लोगों को ये देखना है कि जल का हमें क्या करना है, इसमें आयनिक गुणनफल निकालना है। ठीक, तो इसका निकालने के लिए सबसे पहले हमें इसमें क्लोराउस के नियम का प्रयोग करना पड़ेगा, जो आपके क्लोराउस के नियम बताए गए हैं। ठीक है, उसके अनुसार इसका क्या करेंगे, हम लोग प्रयोग करेंगे। चलिए देखते हैं। अब यहाँ पर ये वैल्यू हम लोग रखेंगे कितना, ये कितना आएगा, 548 ठीक। तो यहाँ जो बताया जाता है, क्या बताया जा रहा है कि जल का जो आयनिक गुणनफल हमें ज्ञात करना था। ठीक, तो यहाँ से हमें निकल के पता चला, यहाँ से क्या है, हमारी मोलर चालकता। ठीक है, अनंत तनुता पर मोलर चालकता निकल कर आई, और कितनी आई, 548.3 ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर, और मोल इनवर्स के रूप में हमारा आ गया। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग 25 डिग्री तापमान पर इसको क्या करेंगे, देखेंगे, और इसकी क्या निकालेंगे, मोलरता। ठीक, फिर उसके बाद इसका हम क्या करेंगे, देखेंगे, जब आयनिक निकल जाएगा तब उसके बाद इसका हम लोग केपी और केएसपी इसका क्या करेंगे, प्रयोग करेंगे, और तब ये जाकर के आपका निकल कर आएगा। ठीक, तो इसको आप स्टेप बाय स्टेप ध्यान, क्योंकि ये स्टेप आपको ये बताएगा, ठीक, कि आप किसी भी तत्व की NaCl की, ठीक है, आयनिक गुणनफल कैसे ज्ञात कर सकते हैं, मतलब किसी भी तत्व की आयनिक गुणनफल आप कैसे क्या कर सकते हैं, इसको ज्ञात कर सकते हैं। ठीक, तो आप इसको पहले नोट कर लीजिए, और जो समझ में उसको आप बताइए, फिर उसके बाद हम आगे इसको बढ़ाएं। अब हम लोग देखेंगे आगे। फिर देखिए, बताया जाता है कि 25 डिग्री तापमान पर, ठीक, जल की विशिष्ट चालकता, तो इसकी जो विशिष्ट चालकता होती है, तो ये आपको दिया गया, इसका हम लोग इसकी मोलरता निकालेंगे। तो यहाँ सबसे पहले आपको बताया गया है 25 डिग्री तापमान पर जल की विशिष्ट चालकता के बारे में। ठीक है, क्या बताया, 25 डिग्री तापमान जल की विशिष्ट चालकता के बारे में, और जो कि वैल्यू कितनी आती है इसकी, 5.5 टू 10 की पावर -8। ठीक है, तो यहाँ पर जिसमें आपको बताया कि विशिष्ट चालकता जो होता है उसको किससे व्यक्त किया जाता है, कप्पा से। ठीक है, तो यहाँ आपका ये हो जाएगा 1/r इंटू L/A, ठीक, विशिष्ट चालकता के रूप में। ठीक है, यहाँ आपका कप्पा इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/r इंटू R/L के रूप में। ठीक है, अब यहाँ सबसे पहले ये लिखो कि क्या चीज क्या है। ठीक है, लिखो इसमें कि कप्पा जो है विशिष्ट चालकता को व्यक्त करता है। ठीक, और इसकी जो व्यवस्था है वो S सेंटीमीटर इनवर्स, ठीक है, S सेंटीमीटर इनवर्स के रूप में है। इसको जो है वो आगे थोड़ा देना चाहिए था, चलो लिख लो, इसको लिखो, फिर R लिखो, R इक्वल टू विलेन का प्रतिरोध, विलेन का प्रतिरोध, ये फार्मूला ध्यान रखिएगा विशिष्ट प्रतिरोध का, विशिष्ट चालकता का, और L जो है इलेक्ट्रोडों की दूरी है सेंटीमीटर में, ये जो L लिखा है। ठीक, और A है इलेक्ट्रोडों का अनुप्रस्थ क्षेत्रफल,
सेंटीमीटर स्क्वायर में। ध्यान रखिएगा, ये आपका सेंटीमीटर में रहेगा, ये आपका सेंटीमीटर स्क्वायर में रहेगा। बताए तो इलेक्ट्रोडों का अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। सबसे पहले बताया गया जल की विशिष्ट चालकता 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर, जो कि आपको फार्मूला बता दिया गया है। अब इस फार्मूले का प्रयोग करके हम लोग आगे इस वैल्यू को निकालेंगे, ठीक है, अगले चैप्टर में, ठीक। और इसकी वैल्यू जो दी गई है, कितनी दी गई विशिष्ट चालकता के रूप में 5.54 × 10⁻⁸ ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर के रूप में होता है, ठीक। तो पहले इसकी मोलरता निकाले हम लोग, किसके लिए, कप्पा के लिए, यानी कि विशिष्ट चालकता का प्रयोग करते हुए, ठीक। और ये आपका जो दिया गया है अनंत अनुता पर क्या दिया गया है, मोलर चालकता पानी जल के लिए, ठीक। और हमने शुरू में ही निकाला था, अगर आपको ध्यान हो तो हम लोगों ने तीनों चीजों को जोड़ा था और ये निकल कर हमारा आया था, ठीक है। उसका इसको क्या किया गया, हल किया गया, और हल करने के बाद में आ गया 1.10 × 10⁻⁷ ग्राम आयन प्रति लीटर, यानी कि हर एक ग्राम में आयनों की संख्या यानी लीटर के अनुसार इतनी है, ध्यान रखिएगा। यानी अगर आप 1 लीटर जल लिए हैं तो उसमें अगर आयनों की संख्या देखी जाएगी 1 लीटर में कि कितनी मात्रा आयनों की है जो आप पानी पी रहे हो, ठीक है। और जो यहाँ पे लिखा गया है ये पूरा, ठीक, तो जितना आप पानी पी रहे हो उसमें इतने आयनों की संख्या क्या है, आप मौजूद है। इसीलिए हमने आपसे बताया था कि जो पानी आप पीते हैं तो पानी कभी भी आपको एनर्जी नहीं देता, ठीक है। वो क्या करता है, शरीर को बैलेंस करने का कार्य करता है। ध्यान रखिएगा, पानी पीने से कभी एनर्जी नहीं आती, पानी पीने से आपके शरीर में बैलेंस करने की व्यवस्था होती है, ये ध्यान रखिएगा। एनर्जी पीने के लिए आपको ग्लूकोन डी एनर्जाल पीना पड़ेगा। फिर उसके बाद 0 डिग्री आ गया आपका, ठीक। फिर दिया गया जल का आयनिक गुणनफल, ठीक। जल का क्या दिया गया है, आयनिक गुणनफल। और जल का आयनिक गुणनफल निकालने के लिए जल के आयनों का प्रयोग करेंगे। क्या करेंगे, जल के आयनों का प्रयोग करेंगे, और जो कि आपकी मोलरता से क्या है, निकल कर आ गया है। क्योंकि हमने शुरू में ही, आपको याद होगा, तो ये जो वैल्यू आपकी आई थी, ये वैल्यू आपकी हाइड्रोजन मतलब आयन OH नेगेटिव, OH आयन के रूप में इसको क्या गया था, निकाला गया था। तो इसलिए यहाँ पर आपको आयनों के रूप में व्यक्त किया गया, इसको हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाई के रूप में लिखेंगे, जो कि यहाँ पे दिया गया है KW के रूप में, ठीक। और ये वैल्यू आपकी यहाँ से निकल कर आ गई, ठीक है। ये आपको दिया गया है 25 डिग्री तापमान पर, या फिर जल का आयनिक गुणनफल जो ज्ञात करना था। तो हमें पता चला कि कोलराउस के नियम का प्रयोग करके हम लोग जल का आयनिक गुणनफल क्या कर सकते हैं, ज्ञात कर सकते हैं। और जल का आयनिक गुणनफल आपका 1.02 × 10⁻⁴ के रूप में आएगा, ये ध्यान रखिएगा। ये छठवां जो है आपका, ठीक है, क्या है, आयनिक गतिशीलता। चलिए लिखिए, अनंत तनुता पर इसमें आपको बताया गया है आयनिक गतिशीलता के निर्धारण में। ये जो आपका छठवां है क्या है, आयनिक गतिशीलता के निर्धारण में। इसमें क्या बताया गया है कि अनंत तनुता पर अगर 1 ग्राम आयन वाले विलयन जिससे 1 सेंटीमीटर की दूरी पर क्या किया गया, 2 इलेक्ट्रोड आपको पता ही है क्या होते हैं, ठीक है, जिसमें क्या क्या प्रयोग किए जाते हैं, एनोड और कैथोड, ठीक है। तो यहाँ दिया गया है 1 ग्राम आयन के विलयन में जिसमें 1 सेंटीमीटर की दूरी पर 2 इलेक्ट्रोड एनोड और कैथोड मतलब लगे हैं, तो उनकी जो चालकता होगी वही क्या होगी, आपकी आयनिक चालकता कहलाएगी, ठीक है। अब इसका क्या करना है, हमें निर्धारण करना है, ठीक है। इसको हम लोग क्या करेंगे, अब आगे समझेंगे। तो इसको आप नोट कर लीजिए। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट करें। The top important concept is coming up next. Subscribe now to the Biochem Academy. Don't miss it.